अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं समरीन इन द किचन। आज से हम रमज़ान सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा बालिगना रमज़ान। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान नसीब फरमाए और हम सब के दस्तरखां वसी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, सबसे ज़्यादा रमज़ान में बनाई जाने वाली और पसंद की जाने वाली खस्ता आलू के समोसे, ज़बरदस्त सी डिफरेंट सी फीलिंग के साथ। वीडियो को आपने स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है क्योंकि इसमें मिलेगी आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले हम समोसों के लिए आटा लगा लेते हैं और उसके लिए हमने लेना है 2 कप मैदा। 2 कप मैदे की रेसिपी दे रही हूँ, आप लोग इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे इसमें हम हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून, इसी तरह अजवाइन हथेली पर रगड़ कर ऐड कर रही हूँ। अब हमें चाहिए घी। घी आप लोग असली घी ले लें या फिर बनास्पति घी ले लें। इसे हम पहले मेल्ट कर लेंगे। 1/4 कप नाप करके हम इसमें ऐड करेंगे। बस आपने ये रेशो ध्यान में रखनी है जब भी समोसे बनाने हैं। अगर 1 कप के आप बना रहे हैं तो आपने 2 टेबल स्पून इसमें घी ऐड करना है, यानी कि आपने 1/8 कप इसमें घी ऐड करना है। अगर 2 कप के बना रहे हैं तो 1/4 कप, ठीक है। अच्छा, अब हमने घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसका मुयन रेडी कर लेना है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अगर गलती से पानी ज्यादा चला गया, डो पतली होगी तो सारी रेसिपी खराब हो जाएगी। इस बात को आपने खास नोट डाउन करना है। थोड़ा थोड़ा आटा करके हम इकट्ठा करते चले जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। बेसिकली इसकी हमने इस तरह एक सख्त सी डो रेडी करनी है। अच्छा, इसे ना हमने इस तरह हथेली की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए इसे नीट कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। इसे मैं काउंटर पे निकाल लूंगी ताकि अच्छे से मैं नीट कर सकूं। इस स्टेप पे आपको लग रहा होगा कि डो बहुत ज्यादा सख्त है तो इसके हम किस तरह पेड़े बनाएंगे, तो लेकिन ये जैसे ही हम इसे रेस्ट देंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो आपने इतनी सख्ती इसकी डो जो है वो तैयार करनी है, फिर ये आपके एकदम बेहतरीन समोसे बनके तैयार होंगे जी। अब मैं इसे रख रही हूँ वापिस से उसी डिश में और इसे हमने अच्छे से ऑयल अप्लाई करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ऑयल लगा लेना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और इस पे जो एक खास किस्म की पपड़ी आती है वो नहीं आए। और इसे कवर भी हम अच्छे से करेंगे ताकि एयर वगैरह इसके अंदर नहीं जाए। अब हम इसकी ज़बरदस्त सी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने पैन में सिर्फ और सिर्फ 2 टीस्पून घी ऐड किया है और अब हम इसमें एक बड़ी साइज़ का प्याज लेके चॉप करके ऐड करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ना ही इस पे कलर देंगे, बस हल्का सा हम इसे सौते करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो अब हम इसमें लहसुन अदरक 1 टीस्पून और इसी के साथ ही मैंने 3 अदद हरी मिर्ची लेके साथ ही इसे चॉप कर लिया था, हम ये ऐड कर देंगे और बस हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका कच्चापन खत्म होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें हम हाफ टी स्पून, बाद में हम टेस्ट कर लेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इसी तरह 1 टेबल स्पून मैंने लेके सूखा धनिया हल्का से इसे हाथ से हम क्रश करके ऐड करेंगे। समोसे की फिलिंग तो आपने बहुत तरह की बनाई होगी, लेकिन आज मैं बहुत डिफरेंट वे से इसे बनाना सिखाऊंगी, जिसे बनाने के लिए आपको ना तो अलग से आलू बॉयल करने का झंझट है, एकदम परफेक्ट फटाफट से आप इसे बना सकते हैं। अच्छा, मसालों को बनाई मैंने अच्छे से करनी है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जले नहीं जी। आज की जो फिलिंग है ये मल्टीपर्पज़ फिलिंग है। रमज़ान के लिए आप बहुत सारी रेसिपी इस फिलिंग का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। 250 ग्राम मटर लेके उन्हें मैंने निकाल लिया था और 2 अदद मीडियम साइज़ के हम आलू ऐड करेंगे और इसी तरह बड़े बड़े पीसेस में कट करके ऐड कर रही हूँ। आलू यहाँ पे कच्चे हैं, बॉयल किए हुए नहीं हैं। कौन इंतज़ार करे कि सबसे पहले हम 1 घंटा लगा के आलूओं को बॉयल करें और इसके बाद हम इसकी फिलिंग रेडी करें। आप इसी तरह क्विक एंड इजी वे से फटाफट से समोसों की फिलिंग बना सकते हैं, बनती भी बहुत मज़े की है। पानी ऐड किया है इसमें मैंने आधा कप जितना और अब हम इन्हें गलने के लिए रख देंगे। यहाँ पे कुछ वेजेस हैं, उन्हें हम कट कर लेते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि आपको कटिंग भी सिखाई जाए कि किस तरह वेजेस की परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं। आधा शिमला मिर्च लेके उसे हम इस तरह जुलीन कट कर लेंगे और इसी तरह एक गाजर लेके उसकी भी हमने इस तरह से जुलीन कटिंग कर लेनी है और देखिए कितनी आसानी से हो गई। और अब हमने इसी तरह से बंद गोभी लेके उसकी भी अच्छे से कटिंग कर लेनी है और सारी चीज़ें यहाँ पे मैं तकरीबन आधा आधा कप ही ऐड करूँगी। बिना चिकन का इस्तेमाल किए हुए हम इसका टेस्ट इन्हेंस करेंगे। यकीन करें कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि इसमें आपने चिकन का इस्तेमाल नहीं किया, इतना मज़े का ये बनके तैयार होंगी। अच्छा, यहाँ पे जी आप लोग देख लें, लिड हटा के चेक कर लेते हैं, आलू प्रॉपरली टेंडर हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें कट की हुई वेजीज ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा देखिए इसमें अभी पानी है, मैंने बिल्कुल इसे ड्राई नहीं किया। वेजीज ऐड करने के बाद ही हम इसे ड्राई करेंगे।
बस जब हमने फ्लेम को थोड़ा हाई कर लेना है, बेसिकली अब हमने इसकी बुनाई करनी है और इसमें जितना भी वाटर है वो सारा हमने ड्राई कर लेना है हाई फ्लेम पे। आलूओं को अब हमने यहाँ पे किसी भी मैशर की मदद से या फिर स्पून की मदद से हल्का हल्का सा मैश कर लेना है, बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग किसी भी किस्म के स्पून की मदद से या फोक की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। बेसिकली सिर्फ हमने आलूओं को ही मैश करना है, वेजिस को हम मैश नहीं करेंगे। टेस्ट किया, नमक कम लगा तो मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया है। आप लोग नमक और मिर्च को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आधी छोटी चमची पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे और हमारी जो फिलिंग है वो बन करके तैयार है। इसे हम निकाल लेंगे इसी तरह प्लेट में ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। इसे आप लोग चाहें तो स्प्रिंग रोल बनाएं, समोसे बनाएं, रोल बनाएं, बहुत सारा कुछ आप बना सकते हैं। अच्छा, डो देखिए जैसे मैंने इसे रेस्ट दिया ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और इसे हम बहुत आसानी के साथ अब हम बेल सकते हैं। इसके हमने इस तरह नाइफ की मदद से इक्वल साइज के पेड़े रेडी कर लेने हैं। बेसिकली समोसे के लिए हमने छोटे साइज का पेड़ा रेडी करना होता है, तो यहाँ पे मैं 8 पेड़े बना के इसके तैयार करूँगी और इसी तरह आपने एक ही साइज के बना के तैयार करनी है ताकि हमारे जो समोसे हैं वो भी एक ही साइज के बन के रेडी हों। और एक पेड़े से हम यहाँ पे 2 अदद समोसे बना के तैयार करेंगे। पेड़े रेडी करने के बाद इसके ऊपर भी हमने हल्का सा ऑयल स्प्रे कर देना है और इसके बाद इसे हम वापस से डिश में रखेंगे। डिश में रखने के बाद इसे आपने अच्छे से कवर ज़रूर कर लेना है और सबसे पहले वाला जो पेड़ा है वहाँ से हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। इसे हमने बेलना कैसे है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्टेप है, आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इसे आप जितना अच्छा बेलेंगे उतने अच्छे समोसे की जो फोल्डिंग है जो शेप है वो बन के तैयार होगी। आज की रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, साथ में प्यारे प्यारे कमेंट करें। आप लोग किस तरह से समोसे बनाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, अब हमने सिंपली इसी तरह से एक रोटी बेल लेनी है। रोटी को हमने थोड़ा लंबाई साइज़ में बेलना है, थोड़ा लंबा बेलना है और बिल्कुल पतला बेलना है। इतना पतला बेलना है कि नीचे से जो मेरी शीट की लाइन्स हैं वो नज़र आ रही हैं और बस हमने इस तरह इसे सेंटर से कट कर लेना है। देखिए रोटियों को मैंने ऊपर नीचे तले रखा है और ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रही, एकदम परफेक्ट है बिल्कुल। अगर आप एक बेहतरीन कंसिस्टेंसी की इसकी डो लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं चिपकेगी, एकदम परफेक्ट बन के ये तैयार होगी। इस तरह समोसे की पट्टियाँ बना के आप 4 से 5 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में रख के भी आप इसे बना सकते हैं, जब दिल चाहे आपका फ्रेश समोसे बनाइए। अच्छा जी, बस अब हमने इस तरह एक पट्टी उठानी है और इसे मैंने दोबारा से हल्का सा बेल लिया और उसके बाद जी हमने थोड़ा सा एक साइड पे पानी लगाना है, दूसरी साइड से इस तरह हमने हाथ रखते हुए इसे फोल्ड कर लेना है और ये एक बेहतरीन सी पॉकेट की फॉर्म में आ जाएगा। और इसके बाद फिलिंग ऐड कर और आगे से आपने अच्छे से सील कर लेना है, इसलिए हम एक साइड पे पानी लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ ताकि आप लोग परफेक्टली इसे फोल्ड कर सकें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। देखिए जिस साइड पे हमने पानी लगाया उसे नहीं उठाना, सादे वाली साइड को हम उठाएंगे और पानी वाली साइड को ओवरलैप करेंगे, एक पॉकेट की शक्ल देंगे और इसके बाद हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग यहाँ मैं तकरीबन 2 चम्मच जितनी ऐड कर रही हूँ और इसके बाद बस हमने देखिए कितनी आसानी के साथ समोसे को शेप दे दी। बंद आपने सील इसे अच्छे से करना है ताकि जब हम फ्राई करें तो ये खुले नहीं और इसकी जो फिलिंग है वो बाहर नहीं निकले। आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्हें आप फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज तक मुझसे कभी भी इस तरह कच्चे समोसे फ्रीज़ नहीं हुए। आप लोग किस तरह से करते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने जब भी किए हैं वो चिपक जाते हैं, टूट जाते हैं। मुझे लगता है कि इसका बेहतरीन फ्रीज करने का हल ये है कि इसे आप पहले हल्का सा स्टीम कर लें। कभी ये भी हम एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ करके देखेंगे। अच्छा, ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हमने समोसे को फ्राई नहीं करना। पहले तेल अच्छे से गर्म हो और उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे समोसों को फ्राई करेंगे। जब समोसे ऐड कर लेने हैं तब भी आपने इसे मीडियम फ्लेम पे ही उलट पुलट करते हुए फ्राई करना है ताकि इन पे अच्छे से खूबसूरत सा एक जैसा गोल्डन ब्राउन कलर आए। जब आप अच्छे से इसे फ्राई करें, आपको लगे कि आपका जो रिक्वायर्ड कलर है वो आ चुका है, तो फ्लेम आपने 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ कर देनी है ताकि इसका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। और जी जनाब, यहाँ पे मैंने 6 समोसे ही फ्राई किए थे और टोटल यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं इसे 16 समोसे। देखिए कितने कॉमन इंग्रेडिएंट के साथ आप घर पे बेहतरीन से साफ़ सुथरे से समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बनाई थी साथ में हरी चटनी। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह टच करने से ही टूट रहा है, कितना ये खस्ता बन के तैयार हुआ है।
इसे आप लोग चाहे केचप के साथ एंजॉय करें, चाहे सॉसेस के साथ, चटनी के साथ, हर तरह से ये बहुत मज़े के लगते हैं। एज इट ही ये बहुत मज़े के थे। रमज़ान करीम की इसी तरह की मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें। और अगर किसी किस्म की रेसिपी की आप लोगों की फरमाइश है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी ज़रूर शेयर कर लिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।